वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास तक ख़त्म किया था, हम समय जो दूरी समय और आपका वो चार्ज जो होता है उसका हम रिलेशन या संबंध पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था और फिर कुछ बेसिक सवाल करे थे। इसमें समय के अंतर और चाल के अंतर के आधार पर कुछ सवाल थे। ठीक है, इसमें बच्चा अगर 10 मिनट लेट जाता है, 5 की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुँचता है, और अगर 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। इस तरह के कुछ हमने सवाल देखे थे। आप चाहें तो वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसी सूत्र में जो हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी में हम आगे रेलगाड़ी के सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी सूत्र से रेलगाड़ी के सवाल। लेकिन रेलगाड़ी के सवालों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3-4 प्रकार के केस आए उसमें। ठीक है, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थ्योरी के लिए ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो क्लास है, इसलिए आपको मैं सिर्फ सीधा फॉर्मूला और क्वेश्चंस लेकर उसको सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप होता है, अगर वो टाइप को समझेंगे तो हम उसको समझेंगे इस तरह से कि कोई रेलगाड़ी, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो टाइप समझ लीजिए। फिर एक स्पेशल टाइप का है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है जब रेलगाड़ी एक स्थिर वस्तु कह सकते हैं, या स्थिर, जैसे प्लेटफॉर्म है तो हम उसको वस्तु नहीं कहेंगे, एक स्थिर कोई चीज से निकले। ठीक है, अगर आप स्थिर वस्तु भी लिखेंगे तो भी समझ में आएगा, स्थिर वस्तु से निकली। ठीक है, तो पहला केस है यहाँ पर रेलगाड़ी जब एक स्थिर वस्तु से निकली। अब वहां पर आपको समझना है कि स्थिर वस्तु वो कह सकते हैं। तो स्थिर वस्तु में क्या क्या हो सकता है? ये स्थिर वस्तु में देखो, स्थिर वस्तु में कभी कभी आपको लिखा आता है खड़ा हुआ आदमी। मैं आपको एक एक केस डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको ये थ्योरी जो आपने सीखी है पिछली कक्षा में वो आप यहाँ थोड़ा सा यूज ले सकते। खड़ा हुआ आदमी। दूसरा आपका हो सकता है खंबा। ठीक है, एक हो सकता है आपका प्लेटफॉर्म। वृक्ष या पेड़। इस तरह से आपकी जो रुकी हुई चीज है, समझ रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ रेलगाड़ी चलेगी और वहां पर सामने जो वस्तु होगी वो रुकी हुई होगी। ये पहला केस होता है। इस केस में सिर्फ आपको सूत्र क्या याद रखना है, देखिए इसमें जो सूत्र होता है वो होता है आपका एस। बल लिखेंगे, बल इसलिए क्योंकि रेलगाड़ी के चाल को एस बल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप नोट करना है, एस बल बराबर L1 प्लस L2 बटे टी बल या टी। ठीक है, L1 प्लस L2 बटे टी। अब ये L1, L2 और S1 है क्या, ये यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको आगे वाले सवालों में जो है आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले S1 क्या है। यहाँ पर कोई चीज चल रही है जो कौन सी है, रेलगाड़ी की है, क्योंकि दूसरी चीज तो रुकी है। और जो चीज चलेगी तो S हमने इसलिए लिखा है क्योंकि S को स्पीड होता है। तो ये समझ लीजिए आप, ये चाल है, ये क्या है आपकी चाल। तो यहाँ पर जो S1 है वो है आपकी रेलगाड़ी की चाल। ये चीज याद रखिए, आगे के फॉर्मूले में भी मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। तो रेलगाड़ी की चाल, अब देखिए चाल का जो सूत्र होता था वो होता था दूरी बटे क्या समय। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूरी तो है, लेकिन L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 का मतलब होता है कि यहाँ पर ये L1 जो है वो है रेलगाड़ी की लंबाई। किसकी लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई। मीटर में होती है ज़्यादातर, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, इस तरह से आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आती है। और दूसरा जो L2 है वो ये खड़ा हुआ व्यक्ति, खंबा, प्लेटफॉर्म या वृक्ष की लंबाई। ठीक है, अब L2 और बटे T1 आपका जब सेकंड में रहता है। तो मोस्टली क्या होता है जब इस तरह का सवाल आता है रेलगाड़ी का, तो वहां पर आपकी स्पीड दी रहती है, स्पीड नहीं दी रहती है तो आपको लंबाई दी रहती है रेलगाड़ी की, और बताया रहता है कि वहां पर वृक्ष को पार करना है इतने सेकंड में, या फिर किसी प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है या उतनी ही बराबरी का है, इतनी रेलगाड़ी उसको 12 सेकंड में पार करना है, 10 सेकंड में पार करना है। इस तरह से जब सवाल आते हैं तो वहां पर हमें पूछा जाता है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है,
तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए जो सूत्र बना है वो S1 बराबर L1 प्लस L2 बटे T। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, ज्यादातर जो होता है सवाल में ये L1 और L2 जो होता है वो काय में होता है, मीटर में, और जो समय होता है वो काय में होता है, सेकेंड, मीटर में और सेकेंड में। और आपकी जो चाल निकालने के लिए आती है वो आती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक मैं मार्क लगाता हूँ रेड मार्क है, क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि हमें जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा और कैसे हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो लंबाई होती है वो मीटर में नापते हैं और समय नापते हैं वो सेकंड में नापते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा देखना है कि मीटर सेकंड है तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। जो भी चाल आएगी वो आएगी मीटर प्रति सेकंड में, ये चीज याद रखनी है और नोटिस करना है कि ये जो आएगा ये भी काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, जो कि आपको इकाई में आपको मैंने समझाया था। अगर दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो आपकी जो चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड में होगी। क्लियर? अब आपको आगे क्या करना है इसमें, ठीक है। अब लेकिन पूछा तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में मैंने बदलने के लिए आपको बताया था कि क्या करना है। आपको दी गई संख्या में जब हमें बढ़ाना है तो 18/5 से, जैसे मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, ये छोटी इकाई है, ये किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी इकाई है, तो हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई परिवर्तन करना है तो 18/5 से गुणा करना पता है। और जब इससे इस तरफ जाना है तो क्या करना है, 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ क्या करना है, केवल एक सूत्र याद रखना है, S1 बराबर L1 प्लस L2 बटे T, ठीक है। अब इस सूत्र से संबंधित कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल का मतलब सिर्फ 2 सवाल करेंगे और आपको यहाँ पे 2 सवाल मैं आपको करके बताता हूँ, फिर इसके बाद हम सेकंड टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखें तो अब हमारा एक सवाल है, ठीक है, पहले किससे संबंधित है। आप ये मत सोचें कि यहाँ पे सिंपल सा सवाल लिखा है और यहाँ पर जो सवाल किए जा रहे हैं वो बहुत सिंपल हैं, दूसरे जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो नहीं हो पाएंगे। आप सारे क्वेश्चंस लेकर आए, मैंने आपको बताया कि हम टेलीग्राम लिंक देते हैं या फिर जो हमारा ईमेल आईडी देते हैं वो अगर आप उस पर फोटो डालेंगे अपने क्वेश्चंस का तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हम सारे क्वेश्चंस इन्हीं से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वीडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो याद रखना है ट्रेन की लंबाई दी है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसकी चाल दी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने सेकंड में किसको पार करेगी ये देखना है। कितने समय का लिखा है सेकंड में, तो समय याद रखना, जो ऑप्शन में दिया है सारे सेकंड में दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेलीफोन खंबे को क्या कर रही है, वो पार करेगी। तो सिंपल सा पहला केस, हमें यहाँ केस को समझना है कौन सा केस है। हमें यहाँ देखना है कि सबसे पहली बात कि टेलीफोन का खंबा क्या वो चल सकता है, नहीं चल सकता, वो रुका हुआ है। दूसरा, फिर आपका ट्रेन जो कि चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब यहाँ रेलगाड़ी एक स्थिर वस्तु से पास हो रही है या निकल रही है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ देखना है, ठीक है। तो पहला केस जो हमने अभी आपको सूत्र बताया था क्या होता है, S1 बराबर L1 प्लस L2 बटे में क्या T, ये बताया था मैंने आपको। इसी सूत्र से हम कर देंगे। देखें यहाँ पर हमें चाल ज्ञात है, रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात है 300 मीटर, L2 स्थिर वस्तु है उसकी लंबाई ज्ञात है। कैसे ज्ञात है देखो मैं आपको बताता हूँ। हमें इस चीज याद रखनी है, टेलीफोन का खंभा, वृक्ष या फिर कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसमें उस स्थिति में आपको जो L2 होता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि उनकी कोई लंबाई नहीं होती, कोई वो चौड़े नहीं होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है तो वो एक सिर्फ इस तरह से होगा, ठीक है, एक डंडे की तरह, और हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं उसकी लंबाई का मतलब ये लंबाई नहीं, इस लंबाई के तात्पर्य, क्योंकि प्लेटफॉर्म इस तरह से लंबा होता है ना, उसको पार करने में क्या समय लगेगा। इस तरह पेड़ को पार करने में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी लंबाई। आदमी खड़ा है उसकी भी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और खंभा है, टेलीफोन का खंभा है, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर L2 क्या लेना है, 0, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो आपको सूत्र याद है तो आपको सिर्फ मान रखना है, जैसे कि यहाँ पे चलो ये रख दिया आपने 54 बराबर L1 कितना है आपका, तो यहाँ रख दिया 300 प्लस L2 कितना है तो वो लिख दिया मैंने 0, और 3 मुझे सेकंड में निकाला तो यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये मीटर ये सेकंड मीटर है ना, और ये सेकंड में आंसर आने वाला है, तो हमने मान लिया सेकंड में ही, तो ये चाल कायम होनी चाहिए,
ये चार आपकी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए थी, लेकिन ये काय में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए ये बड़ी इकाई होती है, छोटी इकाई ये है। बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाने के लिए हम 5/18 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वो यही करना है, 54 साथ में यही कर लेंगे, 54 गुणे 5/18, ठीक है। 5/18 गुणा क्योंकि समझ में आया, ठीक है। और 18 से यहाँ पे हमने भाग दिया, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 14 और 5 दिया, यहाँ हो गया 15 बराबर 300 में 0 जोड़ा तो वो आ गया 300 बटे में टी, और यहाँ टी बराबर आ गया 300 बटे टी, सॉरी 300 बटे 15, 15 से इसको काटेंगे तो 15 20, यहाँ पर टी बराबर 20 आ गया, 20 मतलब सेकेंड में है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से हमें सवाल करने, बेसिक सवाल है, ठीक है। कंडीशन को देखना है, पहली कंडीशन, ठीक है। कंडीशन पहली है तो पहला ही सूत्र लगेगा, और वहाँ पर देखें जब दूसरी कंडीशन आएगी तो उसमें कोई अलग सा सूत्र नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। जो आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमेशा सेम रहेगा, सब तीनों सूत्रों में राइट हैंड साइड हमेशा सेम रहेगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट केस में, ठीक है। तो वो अभी आप देखें, एक सवाल हमने ये देख लिया है, इसमें हमें पता चला कि बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको देखो सूत्र याद है, आपको शायद 10 सेकंड है, 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। सूत्र याद है, आप सूत्र में सीधे मान रखेंगे और सिर्फ आपको 10 सेकंड में लगेंगे, आंसर आ जाएगा, आप मार्क करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बन सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सवाल इस तरह से, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो कि 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है, तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और रेलगाड़ी के हमें क्या निकालना है, गति निकालना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जो आ रही है उसकी लंबाई मान लीजिए L1 लंबाई दी नहीं है फिलहाल यहाँ पर। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि L2 है, जो कि हमें दी है 50, ठीक है। इसको ये पार कर जाती है 14 सेकंड, ठीक है। और इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ये पार कर जाती है केवल 10 सेकंड में। तो सही बात है, इसको भाई समझ, ये इसकी लंबाई ज़्यादा है 14 सेकंड लगेंगे, और व्यक्ति छोटा सा पतला सा है, एक सिंगल सा, मतलब एक सिंगल यूनिट है, इस तरह से उसको निकलेगा तो उसको कम समय लगेगा। ये तो हमें क्लियर हो गया सवाल से, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी, वही रेलगाड़ी, मतलब जो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल रही है वही रेलगाड़ी, उतनी लंबाई की रेलगाड़ी आपकी व्यक्ति से निकल रही है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की अगर लंबाई दे देता तो फिर आप तो एक ही सूत्र से आप निकाल लेते, क्योंकि आपके पास फिर मीटर की लंबाई भी दी है और समय भी दिया है, तो आपको तो सीधा सूत्र लगा देते, S1 बराबर L1 + L2 बटे टी। फिर तो आपको दूसरी कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये दूसरी कंडीशन दी है आपको समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप समीकरण बनाकर करना चाहते हैं तो समीकरण बनाकर कर लें, और चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको समीकरण से इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट की ट्रिक होती है, वो हमें इंस्टेंट अगर याद आ गई तो आ जाती है, नहीं तो नहीं आई तो फिर हम गलत भी कर सकते हैं समझ। इसलिए आप इसको बेसिक से जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 से अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, जल्दी लिखने का आपको मेथड अच्छा जल्दी आता है, तो आप 5 सेकंड ही बचा पाएंगे, ठीक है। और 5 सेकंड मेरे हिसाब से गलत सवाल कर दो आप समय लेकर, और इससे अच्छा अगर आप उसको 5 सेकंड लेके सही कर दो तो मेरे हिसाब से बेटर है, ठीक है। तो आप पहले सवाल को देखते हैं। तो इसमें दो कंडीशन दिए हम दोनों पर, क्योंकि दोनों चीज़ें रुकी हुई है, प्लेटफॉर्म भी रुका हुआ होता है और एक व्यक्ति भी रुका हुआ होता है। इसका मतलब कि पहले केस का सवाल है, हम दोनों पर पहले केस की ये आपका लगा देंगे सूत्र, ठीक है। कैसे लगेगा तो देखिए, सबसे पहले प्लेटफॉर्म के लिए लगाते हैं, तो ये आ जाएगा S1 बराबर L1 जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस L2 बटे टी, मतलब जो कि समय लगा कितना लगा आपका 14 सेकंड, तो हमने इसको T1 लिख लिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई किसके लिए, व्यक्ति के लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद ये आपका व्यक्ति के लिए जब मैं लगाऊंगा तो ये आएगा आपका S1 चाल, तो वही होगी रेलगाड़ी जो 27 चल रही है। यहाँ पर आएगा आपका L1 जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, और यहाँ L3 आ जाएगा क्योंकि व्यक्ति है, और यहाँ पर समय दूसरा, इसलिए हम उसको T2 लेंगे, ठीक है। अब मान रखेंगे, मान रखने पर क्या होगा, देखिए S है तो S तो हमें पता नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे या S1 लिखेंगे, जो भी L1 की जगह हमें कुछ नहीं दिया तो हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे स्मॉल l,
प्लस यहाँ पर लिखेंगे 50 बटे समय कितना आएगा आपका टी जो कि 14। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हम S1 लिखेंगे या S लिख देंगे सिंपली, क्योंकि एक ही चीज़ है तो हम S1 लिख सकते हैं। L है तो हमने रेडियली लंबाई को L माना है और L की आपको व्यक्ति के लिए 0 होता है बटे यहाँ गया कितना 10। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 14S बराबर L प्लस 50। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जाएगा आपका 10S बराबर L, 10S बराबर L। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की गति क्या है। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई नहीं तो हम यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई भी चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले गति निकालूंगा फिर लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई में हम चाहें तो उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखें L का मान, देखें हमें S चाहिए तो सबसे पहले पूरे दोनों समीकरणों में हमें S देखेंगे। ये मान लीजिए समीकरण 1 ये समीकरण 2 है, तो दोनों समीकरणों में हमें S तो चाहिए ही चाहिए। S चाहिए इसका मतलब हमें L हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में L की वैल्यू कितना रखेंगे 10 है। L की जगह 10 रखेंगे तो देखो 14S बराबर यहाँ पे आएगा 10S प्लस में कितना आएगा 50। 10S इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 4S बचेंगे। तो S बराबर 4S बराबर 50 बटे 4 आ जाएगा। 4 से आप भाग दे देंगे, 4 से आप भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 25 बटे 2, 25 बटे 2 या 12.5 किलोमीटर प्रति याद रखना है। अभी प्रति मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, ये चाल है आपका S बराबर 25 बटे 2। अब ये चाल है किसी, ये समझना है किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में, ये आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। कैसे, क्योंकि आपने यहाँ लंबाई को मीटर में लिया था और समय को क्या लिया था सेकंड में, इसीलिए ये जो चाल है वो आपके मीटर प्रति सेकंड में। अब आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है, अगर आपके ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है तो आप मीटर प्रति सेकंड आंसर लगाएंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसमें 18 बटे 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ कि इसमें आपका जो ऑप्शन है वो किस तरह से दिया है। हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप समझ लीजिए 25 बटे 2 है तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मतलब ये आपका लिखा है 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए 18 बटे 5 का हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा करते हैं, आपको अच्छे से पता है। 5 से काटेंगे 5 5 बटन 25, 5 से 100 काटें आ गया आपका 2 से 100 काटें 9, 9 पाना 45, तो ये आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमें आंसर्स मार्क करने होते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल देखना है। अब मैंने आपको यहाँ पर दूसरी चीज बताई थी कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना। डायरेक्ट कैसे होता है, देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, हमें पता होता है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, हमें पता होता है कि हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सवाल आंसर लग जाता है कि भाई एक डायरेक्ट लग जाता है कि अगर हमें चाल निकालनी है तो हम दूरियों का अंतर बटे समय का अंतर लगाएंगे, दूरियों का अंतर बटे समय का अंतर। जैसे इस तरह का कोई केस आएगा, बस यही है इसमें क्या है, जब आप ट्रिक याद करते हो, डायरेक्ट ट्रिक याद करते हो तो उसमें रटना पड़ता है कि जब भी हमें इस तरह का केस आया तो हमें ये ट्रिक लगा देंगे। क्या ट्रिक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपके दो जो दिए हैं, या तो दोनों प्लेटफॉर्म दिए हों या दोनों अलग अलग चीज़ें दी हों, अलग अलग लंबाई की होंगी, तो दोनों अलग अलग लंबाई की चीज़ दी है तो उनकी दूरियों का अंतर, जैसे कि हमारा दूरियों का अंतर कितना आ गया 50, दूरियों का अंतर कितना आ गया 50 आ गया, दूरियों का अंतर 50 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने 50 लिख दिया बटे समय का अंतर, तो समय का अंतर 14 में से 10 गए तो कितना आया 4, 50 बटे 4 सॉल्व करके 25 बटे 2, 25 मीटर प्रति सेकंड आया, क्योंकि मीटर में दूरियां थी और सेकंड में समय भी सेकंड में था। तो इस तरह से हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है दूरियों का अंतर बटे समय का अंतर, इस तरह के केस में। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ से हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई आप समझिए हमें कैसे निकालना है। जैसे हम यहाँ देखो 10S बराबर L, L मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, S का मान हम 25 बटे 2, तो यहाँ रख देंगे 25 बटे 2, तो यहाँ से आप रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सवाल करेंगे, जब भी आपको एक चीज़ पूछिए, अगर आप उससे एक्स्ट्रा जाके दूसरी चीज़ कर लेते हैं तो आप सीखते हैं उससे, तो आप ऐसे सवालों को आराम से कर सकते हैं। तो दो टाइप के मैंने आपको पहले टाइप में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक में सिर्फ एक चीज़ दी होगी, एक वस्तु दी होती
दी हुई थी जिसमें आपका रेलगाड़ी से एक वस्तु से निकल रही थी, और दूसरे वाले केस में आपको रेलगाड़ी की चाल नहीं दी थी ना लंबाई दी थी, वो दो वस्तुओं से निकल रही थी और दोनों वस्तुओं का हमने समीकरण बना के सॉल्व कर दिया। इस समीकरण बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आप सीधे सीधे मान रखेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे s बराबर n प्लस 50/1, क्योंकि आपको सूत्र याद है, ये सूत्र याद नहीं था इसलिए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये सीधा सीधा रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नेक्स्ट केस, जब दूसरे केस में क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा केस जिस तरह में समझना है, पहले हम उसकी थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। देखिए अभी हमने पहले केस में जाना कि जब एक रेलगाड़ी तो याद है आपको, रुकी रेलगाड़ी का सवाल आ गया कि मतलब रेलगाड़ी चल रही है रुकी नहीं है, ठीक है। तो रेलगाड़ी हमने देखा रुकी हुई वस्तु से चल रही है। अब ऐसा होगा कि रेलगाड़ी चलेगी और सामने वाली वस्तु भी चलेगी, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, एक ऐसी चीज आएगी जो भी चलेगी। जैसे सामने से मान लीजिए एक चलता हुआ व्यक्ति भी आ सकता है, एक साथ में जाता हुआ व्यक्ति भी आ सकता है, उधर से आती हुई रेलगाड़ी भी आ सकती है, एक पीछे से आती हुई रेलगाड़ी भी आ सकती है। इन केसों को हमें थोड़ा समझना है। तो पहला हम केस समझते हैं, पहला केस हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो केस है वो है हमारा रेलगाड़ी जब चलती हुई वस्तु, अब ये वस्तु क्यों लिख रहा हूँ, तो वस्तु की जगह देखिए क्या क्या हो सकता है, चलता हुआ आदमी हो सकता है, ठीक है, चलती हुई दूसरी एक और क्या हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, या कोई अन्य गाड़ी हो सकती है, ठीक है। खंभा तो चलेगा नहीं, वृक्ष चलेगा नहीं, इसलिए हमने उनको यहाँ पे हटा दिया। रेलगाड़ी जब चलती हुई बस, आदमी, रेलगाड़ी या गाड़ी से को पार कर, को पार कर, तो इस तरह से हमने देखा, ठीक है। अब इसमें दो केस आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये आपकी रेलगाड़ी है, चले रेलगाड़ी इधर से जा रही है, लेफ्ट से राइट। अब जो वस्तु है जो यहाँ अभी तो रुकी हुई थी, ये वस्तु दोनों दिशा में जा सकती है, इस दिशा में भी और इस दिशा में, होता ही है, ठीक है। आप इसको अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से देख सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि हम अगर मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी से या बस से जा रहे हैं और सामने से कोई बस आ रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी गाड़ी की रफ्तार मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और सामने वाले भी 50 की से ही आ रही है मान लीजिए, तो ऐसा लगता है बहुत तेजी से निकल रही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस साइड से जा रहे हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रहे हैं सीधे डायरेक्शन में, और उधर से कोई वस्तु अगर 50 की स्पीड से आ रही है तो वो स्पीड हमें डबल लगती है, दुगनी। उस सामने से जब आ रही है वो हमें डबल लगती है, दुगनी लगती है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी भी कुछ गति है और वो विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी रेल आप जा रहे हैं 50 की स्पीड से और कोई पीछे से आया 70 की स्पीड से, ऐसे करके निकल गया, तो लेकिन वो 70 की स्पीड वाली आपको तेज नहीं लगेगी, वैसा लगेगी कि बहुत धीरे से आया और धीरे से जैसे निकल गया। चाल उसकी ज़्यादा है लेकिन आपको 70 नहीं लगेगी, आपको तो 50 की चाल से तो आप चल ही रहे हैं। तो वो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर ये जो मैंने आपको सूत्र बताया था S1, वहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो केस समझते हैं। पहला, जब आपकी गाड़ी विपरीत आ रही होगी, सामने वाली, विपरीत का मतलब दोनों एक दूसरे के इस तरह से, ठीक है, एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है, विपरीत दिशा। और एक होती है आपकी समान दिशा वाली। समान दिशा में क्या होता है, इस तरह जा रही है और एक इस तरह जा रही है, ठीक है। जो आगे निकलेगी उसकी चाल ज़्यादा होगी, ऐसा ही होता है ना। समान दिशा में क्या होता है, जब हम जा रहे हैं आगे तो जो पीछे से वस्तु आ रही है अगर वो आगे निकले इसका मतलब उसकी चाल हमसे ज़्यादा होगी, तो ये चाल आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ दो केस है तो दो सूत्रों में, जब विपरीत है तो चालें जुड़ जाती हैं, मतलब S1 अब दूसरी चल रही है तो यहाँ पे S2 लिखेंगे, याद तो नहीं, विपरीत है तो चालें जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ मैं चाहता तो सूत्र लिखवा देता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वहाँ पर चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो S1 प्लस S2 बराबर L1 प्लस L2 बटे T। ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो तो सेम रहेगा, बस लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। S1 प्लस S2 बटे L1 प्लस L2 बटे T। यहाँ पर समान केस से समान में आपका जो आएगा S1 माइनस S2 बराबर L1 प्लस L2 बटे T, L1 प्लस L2 बटे T, ठीक है। समान है ना, विपरीत, सॉरी
समान दिशा जा रहे हैं तो वो उनका अंतर देखा जा रहा है। जैसे आप 50 की चाल से जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आ रही है 70 की स्पीड से, 50 की से आप जा रहे हैं, 70 की से पीछे वाली आ रही है, तो आपको जो उसकी स्पीड लगेगी वो 20 की लगेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ 50 की तो हम चल ही रहे हैं, वो सिर्फ 20 की स्पीड से आपको पार करना है। ठीक है, तो वो आपको S1 माइनस S2 लिखना है। याद रहे यहाँ पर जो ज़्यादा होगी वो आगे लिखा जाएगा और जो कम होगी उसको पीछे लिखा जाएगा। ये चीज़ नोटिस करना है, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको आगे और जो चीज़ कम होगी उसको पीछे लिखना है, क्योंकि तभी तो हम हमें यहाँ प्लस चाहिए, कुल मिला के सीधी बात ये कि यहाँ पे जो चाल है वो हमें प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कुछ सवाल, तो आप नोट कर लें। जब विपरीत दिशा आएगा तो हमें ये केस लगाना है और समान दिशा आएगा तो हमें ये केस लगाना है। केस का मतलब सूत्र, ठीक है। बाकी आपका जो नियम है कि मीटर सेकंड में है तो ये सब इसका जो जोड़ है वो मीटर सेकंड में होना चाहिए, ये इसका जोड़ मीटर प्रति सेकंड में है तो इसका जोड़ भी मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लेना है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें हमने सेकंड केस में हमने एक सवाल लिया है। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया उसको सिर्फ सूत्र में लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब दो रेलगाड़ियाँ हैं जो कि विपरीत हैं। ठीक है, समान चाल, चाल भी कैसी है? समान है, मतलब अगर इसकी चाल S1 है या S है तो इसकी चाल कितनी होगी? S होगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वाह, लंबाई की बराबर 120 और इसकी लंबाई कितनी होगी? 120, तथा एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। अगर ये क्रॉस करेंगे तो टाइम जो है कितना लगेगा? 12 सेकंड। पूछा क्या है भाई? तो प्रत्येक की चाल क्या होगी? प्रत्येक रेलगाड़ी उसकी चाल क्या होगी? चाल याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, वो साफ साफ लिख के देगा, या ऑप्शन में इस तरह से लिखा रहता है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहाँ या वहाँ एक बार लिख दे, यहाँ 4 बार लिख दे, तो एक ही बात है। ठीक है, अब आपको सवाल में समझना पहले केस कौन सा है, तो विपरीत वाला केस। और विपरीत वाला केस मतलब आपको सूत्र पर नहीं जाना, आपको ये याद रखना है कि आपकी बस के सामने से दूसरी बस सामने से है तो उसकी चाल एकदम से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ती कब है? जब हम चालों को जोड़ते हैं। जब आप उससे करेंगे तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 बराबर L1 प्लस L2। में सूत्र लिख रहा हूँ, आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है अगर याद है। S1 प्लस S2, S1 अब यहाँ हमने देखा कि चाल दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे S1 S प्लस S बराबर लंबाई भी दोनों बराबर है 120 प्लस 120, सामने वाली भी 120 ही होगी, तो टोटल हो जाएगा 240 बटे में कितना T मतलब 12 से भाग देंगे तो जाएगा कितना? 20। याद रखना ये 2S का मान है, 2S बराबर 20, तो यहाँ से 1S का मान निकल जाएगा, 1S बराबर हो जाएगा 10। अब 1S बराबर 10 आ गया, 1S 10 बराबर, इसका मतलब S बराबर 10 है। अब 10 है क्या, और उसको फिर से वापस देखेंगे। यहाँ पर हमने जो क्या कह सकते हैं, हमने दूरी ली थी वो मीटर में ली थी, उस समय सेकंड में लिया था। इसका मतलब जो S है वो आपका मीटर प्रति सेकंड में आया है। आपका अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, मैं बार बार बताता हूँ। मीटर प्रति सेकंड एक छोटी इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी इकाई है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए हम 18/5 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये तरीका है, ये रटने का या याद करने का तरीका है। अगर आप बेसिकली जाएंगे तो फिर किलोमीटर को पहले पूरा मीटर में बदलो, या मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, और घंटे से सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, तो पूरा प्रोसीजर जानना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सीधा 10 में 18/5 का गुणा कर दो, तो 5 से 2 बार कटेगा, 18 दूनी कितना हो गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका S का मान है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधे सीधे सवालों को कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, विपरीत का केस था। ठीक है, हमने इजीली इसको कर दिया। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं सवाल। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, ये चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना है। ठीक है, जब भी आप सवाल करेंगे तो ये चीज देखिए, विपरीत दिशा में चल रहे हैं,
ये आपको मिलेगा विपरीत दिशा समान दिशा दोनों हो सकता है, ठीक है, या एक दूसरे की ओर इस तरह से चलता है, एक दूसरे की ओर या एक के साथ है, इस तरह से आता है, ठीक है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखें सवाल, सबसे पहले 140 किलोमीटर की रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितनी है वो देखें, तो उसकी चाल है 60, क्योंकि क्रमशः लिखा, ठीक है, उसकी चाल होगी 60 और इसकी हुई कितनी 140। उससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि दोनों साइड में प्लस है, दोनों साइड में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर ये समान दिशा वाला केस आता है तो याद रखना, समान दिशा वाला जब भी केस आता है तो माइनस करना है बीच में, ये चीज़ तो याद है, माइनस S1 माइनस S2। समान दिशा के लिए बता रहा हूँ, सवाल के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर समान दिशा के लिए सवाल होता तो मैं 40 में से 60 नहीं घटाता, मैं 60 में से ही 40 को घटाता, बड़ी संख्या में छोटी संख्या। ये चीज़ आपको थोड़ा नोटिस करना, याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उससे पार करा देंगे दोस्तों, कितना समय लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सूत्र से, S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 करते हैं भैया 60 प्लस हो गया कितना 40 बराबर, क्योंकि यहाँ पे आप जगह छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कुछ करना तो नहीं है, वो देखना पड़ता है, बराबर 18/5 5/18 याद है ना, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर दोनों की लंबाई है 140 प्लस 160, समय पूछा है तो भाई t, और वो भी समय साल का में निकालना है, दिया नहीं है तो ऑप्शन जो होंगे वहाँ सेकंड लिखा होता है या यहीं पे लिखा होगा कि भाई सेकंड, समय का में निकालना है, सेकंड में निकालना है। तो आपको एक चीज़ याद करनी है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, याद रहे आपको कि 140 160 ये आपका मीटर में दिया है और ये आपका जो है वो क्या में दिया है सेकंड में। इसका मतलब ये दर की जो इकाई है वो भी आपकी मीटर प्रति सेकंड में ही होनी थी, लेकिन आपने क्या किया है 60 को 40 में सीधा सीधा जोड़ दिया है और 60 दिया था किलोमीटर प्रति घंटे में और 40 दिया था सीधा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो वो जोड़ के आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को फिर से हमें काम में बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी इकाई है, मीटर प्रति सेकंड एक छोटी इकाई है। जब भी हम बड़ी इकाई से छोटी की तरफ आते हैं तो 5 के गुणा मतलब छोटा 5 होता है और 18 का हम भाग दे देते हैं, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आते हैं तो 5/18 और छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं तो 18/5। इकाई का मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप यहाँ समझेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/5/18 बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आएगा 300/18। अब बेसिक नियम से आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को 0 0 क्या कर देंगे, सीधी काट दें, तो यहाँ पे आपका t हो गया और ये 18 1 18 14/5 सही है ना, 18 3 14 और बटे में कितना आ जाएगा 5, सॉल्व करेंगे तो जाएगा 10.8 सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा 10.8 सेकंड मुझे वैसा लग रहा है तो क्या चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो शायद हमारा आंसर सही है, शायद मतलब 101% सही, ठीक है, 100% ही सही है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्लियर है। 10.8 हमारा समय निकल गया, याद रहे विपरीत और समान दिशा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस समान दिशा के देखते हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि स्पेशल केस भी बताना है, तो वो भी हमें जल्दी से खत्म करना पड़ेगा इस क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखें ये हमारा सवाल है, थोड़ा सा अच्छे से रीड करेंगे। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है को कितने समय में पार करेंगे। पहले तो सवाल को थोड़ा इजी करना है कि रेलगाड़ी है तो कितनी मीटर लंबी है 180 मीटर, यहाँ से क्लियर पता चलेगा कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की चाल दी है क्या, तो यहाँ लिखा 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए, मतलब वो रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए वो चल रही है, चलते हुए एक व्यक्ति को जो कि गाड़ी की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, गाड़ी की ही दिशा में। गाड़ी की दिशा का मतलब क्या है, जैसे गाड़ी इस साइड से इस साइड जा रही है तो समझ रहा है, गाड़ी इस साइड से इस साइड जा रहा है तो इस साइड से साइड ही व्यक्ति भी जाएगा। याद रखना उसने गाड़ी की दिशा बोला है, गाड़ी की विपरीत दिशा नहीं बोला है। वहाँ पर साम साथ लिखा था, क्या होता है कि हम यहाँ उल्टा समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी की दिशा में नहीं, गाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसकी हिंदी को समझो ना, अपनी हिंदी को मत ले जाना। उसकी हिंदी को क्या है कि वो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है। अगर विपरीत का होता तो वहाँ लिख के देता कि गाड़ी की विपरीत दिशा में,
ठीक है, वो आपको यहाँ नोटिस करना है कि गति से चल रहा है तो कितने समय में पार करेंगे। समय का मतलब यहाँ आपको पता है कि मैंने ज़्यादातर आंसर जो होते हैं वो गाड़ी होते हैं सेकंड में, तो सवाल का आंसर भी सेकंड में ही आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सूत्र। तो समान दशा वाला है, समान दशा में हमने अच्छे से सीखा है सूत्र क्या होता है, S1 माइनस S2। अब यहाँ में आपकी चीज याद रखना क्या S1 और क्या S2। S1 हमेशा याद रखना फास्ट जो भी चीज है, S1 यहाँ मैं कह सकता हूँ रेलगाड़ी है, और यहाँ पर S2 कह सकते हैं कि व्यक्ति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले रेलगाड़ी की चाल कम होती है और दूसरी जो चीज वस्तु चल रही है उसकी चाल ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए जीप होती, उसकी चाल हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वो जीप आगे निकल जाती है उस समय में, तो वहाँ पर आप 20 माइनस 40 लिखते हो, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ नोटिस करना है कि जो S1 है वो ज़्यादा है और S2 हमेशा कम है। तो S1 जो ज़्यादा है हमने लिख दिया 20 माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटे का जो सिस्टम होगा उसको परिवर्तन करने के लिए जगह छोड़ते हैं। बराबर गाड़ी की लंबाई कितनी है 180, और व्यक्ति जो कि लंबाई होती है उसकी कितनी 0 बटे समय हमने निकालना, तो 3 निकलेगा। अब यहाँ पर नोटिस करना है क्या मैंने बताया था, यहाँ की जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड, वो इकाई यहाँ भी होनी चाहिए। क्या है, क्या चेक करो। तो हमें यहाँ क्लियर दिखा था कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में थी और व्यक्ति की चाल भी किसमें थी, मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब ये भी जो घटाएगा बढ़ेगा या जो भी होगा ये मीटर प्रति सेकंड में ही होगा, और मीटर प्रति सेकंड में ये भी है और मीटर प्रति सेकंड में ये भी है। तो हमें क्यों इकाई परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें इकाई को परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सीधे सॉल्व करेंगे। 20 में 10 गया तो आया 10 बराबर 180 बटे कितना आ गया t, सॉल्व किया तो यहाँ t बराबर 18 सेकंड। तो आपके कुछ चंद सेकंडों में आपके सेकंड निकल आए ना, 18 सेकंड। तो इस तरह से आपको सवाल को बनाना है, सवाल को जमाना है और सवाल को समझना है। आपने सवाल समझ लिया तो 50% आपका सवाल हो जाता है और 50% आपका रह जाता है करने का। ठीक है, तो इस तरह से इजीली सवाल को कर सकते हैं। ये कुछ इजी सवाल थे, एक सवाल जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो हम नोट करते हैं फिर हम करते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा एक सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सवाल इतना है कि आप समय चाल या रेलगाड़ी में कैसा समझें। ठीक है, उसकी अगर जांच करनी है तो ये सवाल काफी है। ठीक है, सवाल में है क्या, सबसे पहली बात सवाल में है 2 रेलगाड़ी। क्या 2 रेलगाड़ी है तो 2 रेलगाड़ी का सीधा सूत्र लगेगा क्या, नहीं, ये हमें सवाल को पढ़कर ही अंदाजा लगेगा। ठीक है, तो सवाल को पहले पढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सीधी जाहिर सी बात है कि एक रेलगाड़ी जो है तेज है, जिसकी चाल है कितनी 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरी रेलगाड़ी है समान दिशा में जा रही है। ठीक है, तो एक की चाल मान लीजिए कितनी है आपकी 29 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चल रही है। तेज चलने वाली तेज चलने, अब यहाँ तक कर लिया हमने। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब देखिए पहले ये चीज समझिए, ये वाली तेज चल रही है, ये वाली स्लो चल रही है, और ये इसको पार करेगी, ये वाली इसको क्या करेगी, पार करेगी। तो जो जिसको पार करेगी पहले वो आगे तो हो, जो पीछे होने वाली है। आप किसको पार करोगे, पहले आगे होगा उसको तो पार करोगे ना। तो 29 किलोमीटर प्रति घंटा वाली रेलगाड़ी जो है वो आगे की आगे है, और 56 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड वाली गाड़ी जो है वो आपकी पीछे है। तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी स्लो रफ्तार वाली गाड़ी को क्रॉस कर रही है, क्रॉस करने का नहीं काम। ठीक है, अब लेकिन उसको सवाल में क्या वो देखना है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी, एक बार और लाइन में पढ़ना, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति 10 सेकंड में पार करती है। याद रखना उसने क्या लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही है, वो पार कर रही है उसमें बैठे एक व्यक्ति को। इसका मतलब इस स्लो वाली गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, उसने कहा चल नहीं रहा, बैठा है, तो वो बैठा है मान लीजिए, तो वो बैठा है तो उसकी चाल भी 29 हुई और उसको पार कर रही है, वो रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही। उसने समय किसका दिया है, उस व्यक्ति को पार करने का समय। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मतलब इसकी एल निकालना है, लंबाई निकालना है। इसकी लंबाई नहीं निकालना और ना निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें व्यक्ति बैठा है, उसकी लंबाई हमें क्या पता कितनी है। ठीक है, वो तो कितनी भी हो, जो समय दिया है वो तो व्यक्ति के लिए दिया है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भी हो, ये समय जो दिया है t 10 सेकेंड, तो किसके लिए दिया है, ये व्यक्ति के लिए दिया है।
पूरी रेलगाड़ी के लिए नहीं दिया, इसलिए ये लंबाई कितनी है वो हमें पता नहीं और ना हम मालूम कर सकते इस तरह से। ठीक है, अब आता है सवाल। तो सवाल में हमें देखना है सबसे पहले कि पहले 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गाड़ी है तेज चल रही है, पीछे आ रही है 29 किलोमीटर प्रति घंटा की जो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी है वो आगे जा रही है, और उसमें एक व्यक्ति बैठा है, खड़ा नहीं है, बैठा है ना वो चल रहा है, सीधा बैठा हुआ स्थिर है और उसको वो पार कर रही है। और याद रखना वो स्थिर है लेकिन रेलगाड़ी जो चल रही है उसका मतलब उसकी चाल भी 29 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है जो व्यक्ति या आदमी बैठा है उसकी चाल भी कितनी है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये ब्रेक डाउन आप कर लेंगे ना सवाल में तो आप सवाल आराम से बना पाएंगे। अब दोनों चीजें चल रही है, चल रहा है ना, ये भी समान दिशा में चल रहा है और यहाँ पर आदमी के लिए केस लगेगा ना कि दूसरी रेलगाड़ी के लिए, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है S1 समान दिशा है तो S1 माइनस S2 बराबर L1 प्लस L2 बटे T। अब यहाँ पे L2 की जगह आप क्या लिखते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कुछ नहीं दिया तो समान लंबाई होगी, यहाँ भी L लिख देंगे यहाँ भी L लिख देंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि बैठे व्यक्ति को पार कर रही है ना कि रेलगाड़ी को। ठीक है, जैसे इसमें अगर मान रखता तो यहाँ आता 56 माइनस 29 ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ सकता है 18/5 या 5/18। फिर हम यहाँ जाके छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे बराबर L1 की जगह हम लिखेंगे पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो कि पूछी गई तो हम उसको L लिखेंगे प्लस अब आदमी को पार कर रहे हैं तो आदमी की लंबाई लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लिखेंगे, आदमी की लंबाई लिखी जाएगी भाई जिसको पार कर रहे हैं, तो जिसको पार कर रहे हैं वो है 0। मैंने बताया ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली क्या सोचते हैं कि वो दो रेलगाड़ियां हैं, अगर कुछ नहीं दिया तो बराबर होंगी और यहाँ हम L लिख देते हैं, L प्लस L 2L हो जाता है, वहाँ पे आपका पूरा सवाल चौपट हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है L प्लस 0 बटे T कितना सेकंड लगा था आपका 10। ठीक है, अब ये मीटर में है, मीटर में निकालना है, लंबाई का इसमें निकालना है मीटर, ये मीटर में ये सेकंड में, तो इसका मतलब ये मीटर प्रति सेकंड होगा, ये मीटर प्रति सेकंड है तो इधर वाला एरिया में मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखो किलोमीटर प्रति घंटे में से किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा, 56 में से 30 जाएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा ना 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है 5/18 से गुणा करना। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी इकाई है, मीटर प्रति सेकंड एक छोटी इकाई है, तो हम बड़ी इकाई से छोटी की तरफ जाएंगे तो छोटे का गुणा मतलब 5 का गुणा 18 का भाग देंगे, हमारे पास दो संख्या है 5 और 18। ठीक है, ये चीज नोटिस करना है। फिर आपका आगे 27 गुणित 56 में 27 बटे 5/18 बराबर L बटे कितना 10। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा देखो 9 तिया 27, ये काटेंगे तो आपका 9 दूनी 18, दूसरे को काट दिया कितनी बार 5 बार, सही है ना, बराबर में इस तरफ जाके कट ही जाएगा और 5 में 25 25 दिया 75, तो यहाँ L बराबर आ गया 75 और आंसर किसमें आएगा मीटर में। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही सब चीजें मीटर में कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सवाल ब्रेक डाउन होने के बाद हम सॉल्व कर पाए, इस तरह से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो आप इस तरह से आराम से जमाएंगे कर सकते हैं, चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो दोनों, और या फिर पहला जो केस था जिसमें स्थिर वस्तु रहती है, तो हमने 3 केस यहाँ पर पढ़ लिए। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था एक चौथा केस है, स्पेशल केस है, इसके मैं आपको सवाल नहीं बताऊंगा, मैं आपको सवाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपको किताब में एक आध ही मिलेगा आपको, कोई भी बुक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 1 या 2 सवाल होंगे। सवाल का पैटर्न बता देता हूँ, आप इसको ट्रिक को रट लेना, वो ट्रिक लगती है। कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें बीच में ज़्यादा नहीं घुसना है, अगर जिसमें हमें ज़्यादा समय लग रहा है उसमें हम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, हम उसको डायरेक्ट ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, क्या होता है तो वो ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाता हूँ जो मैं आपको चौथा टाइप बताने वाला था। तो देखें जो एक चौथा केस था स्पेशल केस, जिसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा सवाल में कुछ नहीं दिया रहेगा, सवाल में इस तरह से दिया रहेगा कि यार इसमें कुछ नहीं दिया है और हम इसको कैसे करें। ठीक है, तो किस तरह से आएगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिंदु ए है या एक स्टेशन को ए दे देगा और एक सामने स्टेशन दे देगा बी। ठीक है, सवाल का पैटर्न समझना है, एक स्टेशन ए दे देगा और एक स्टेशन दे देगा बी, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियाँ चलेगी, यहाँ से ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ की ओर चली और ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ की ओर चली। ठीक है, तो एक रास्ता है, हमने एक रास्ता बना दिया, ये रेलगाड़ी इस साइड से इस साइड जा रही है और ये रेलगाड़ी इस साइड से इस साइड जा रही है। अब ये आपस में एक बिंदु सी पर क्या होंगी, आपस में मिलेंगे। ठीक है, अब आपस में मिलने के बाद
ये पूरा जो सिस्टम है मिलने के बाद वो साफ साफ बोल देगा कि एक ए स्टेशन से एक रेलगाड़ी और एक बी स्टेशन से समान समय पर चल रही है और एक बीच में एक परस्पर मिलने किसी का परस्पर मिलने के बाद जैसे अभी ये यहाँ मिल गई, अब ये आगे वाली रेलगाड़ी तो आगे ही जाएगी और ये वाली भी आगे जाएगी। मान लीजिए इसको लगे 4 घंटे, मिलने के बाद इसको कितने घंटे लगे? 4 घंटे एक मिलने के बाद। याद रखना ये जो समय है वो है मिलने के बाद, मिलने से पहले का समय नहीं दिया रहेगा, मिलने के बाद का ही समय है। मिलने के बाद सी से बी जो पहुंच गई, ए से जो चली रेलगाड़ी है वो मिलने के बाद बी पर पहुंच जाती है 4 घंटे में, और बी से जो चली है वो मिलने के बाद सी से ए पर पहुंच जाती है मान लीजिए कितने घंटे में? 9 घंटे में। इस स्थिति में आपका जो मान लीजिए एक्स रेलगाड़ी है और ये वाली रेलगाड़ी यहाँ से चली है वो है वाई रेलगाड़ी, तो एक्स की जो चाल होगी स्पीड ऑफ एक्स और इस स्पीड ऑफ वाई, इन दोनों का जो अनुपात होगा स्पीड ऑफ एक्स स्पीड ऑफ वाई, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा आपका कि भाई इसने यहां कितना समय लिया और इसने यहां कितना समय लिया। ठीक है, मतलब विपरीत होगी करनी के अंदर। यहां तक अगर हम हिंदी में लिखें तो मिलने के बाद y के द्वारा लिया गया समय बटे यह आएगा मिलने के बाद x के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल आते हैं। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी एक्स से चलेगी, एक रेलगाड़ी वाई से चलेगी, तो आपस में अपोजिट हो जाता है। तो अगर हमें एक्स अनुपात वाई या चालों का अनुपात ज़्यादातर सवाल में पूछा जाता है, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे जाएगा 9/4 रखेंगे तो हो जाएगा 3/2, और अनुपात पूछा जाता है 3:2। ठीक है, कभी कभी अनुपात में देखे वो आपको एक ही चाल देता है, एक ही क्या देता है? चाल देता है। आपको सवाल में फिर अंदर नहीं जाना, ये मैं थ्योरेटिकली मैं आपको चाहूँ तो अभी मैंने थ्योरेटिकली तो करवा दिया। मैं आपको अगर प्रयोग से मान के कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वहाँ से वहाँ तक की दूरी, इस तरह से करवाऊंगा तो 4 इक्वेशन बनेंगी, और 4 इक्वेशन में जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, करा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है। मिलने के बाद वाई द्वारा लिया गया समय अपोजिट है, एक्स का निकालना है तो ऊपर उधर उल्टा आएगा, मिलने के बाद का समय है ना इसलिए। ठीक है, और यहाँ नीचे वाई ले रहे हैं तो उधर उल्टा आएगा। ये आपको थोड़ा समझो। फिर चौथा केस है, इसके कुछ सवाल मैं आपको इसी वीडियो के स्लाइड में लास्ट में एक सवाल दे दूंगा इसका, और दूसरा आपको जो मैंने अभी तक सवाल करा है रेलगाड़ी में 3 प्रकार के सवाल करा है। ठीक है, 3 केस के, तो वो उसके सवाल भी आपको मिलेंगे, वहाँ पर आपको देखना है कौन सा किसका है और फिर आपको सवाल लगाना है। क्लियर है? तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो आपका 4 बराबर दूरी बटे समय के आधार पर जो आगे पैटर्न है सूत्र में, तो हमने यहाँ पे 2 टाइप के सवाल कर लिए। बेसिक जब कार वार चल रही हो, एक बच्चा आगे समय के अंतर पे, इस तरह के सवाल हमने कर लिए, रेलगाड़ी भी कर लिया है। अब आपका जो बचा है वो है नाव और धारा। ठीक है, और नाव और धारा हम अगली क्लास में या अगले जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने पे क्या होगा, जब भी मैं आपको वीडियो डालता हूँ, भैया हमारी वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रही है, या क्या होता है कि यहाँ पे मैं अभी जिस एरिया में हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बारिश के कारण भी नेटवर्क डाउन है, तो मैं कभी अपलोड करता हूँ वीडियो तो अपलोड ही नहीं हो पाती है, ये पता नहीं कब अपलोड होगी, मैंने कब रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना है। और दूसरा आपको क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के मैंने जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो हमने जारी किया है, वीडियो चैनल बनाया है। आप चाहें तो दूसरे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी देख सकते हैं, हम इंग्लिश में भी कुछ वीडियोज़ बना दें। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश में डाउट है आप इंग्लिश के बारे में भी बता सकते हैं कि सर इंग्लिश में हमें पढ़ाई है, लेकिन इंग्लिश भी हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि आप जिन भी छात्रों को शेयर करेंगे, हो सकता है उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में उनके पास ना तो पैसा हो या फिर उनका आने जाने का साधन हो, अभी सब लॉकडाउन पे करते हैं, लॉकडाउन में घर पे, तो हो सकता है कि उनको स्टडी में थोड़ा बाधा हो रही होगी, तो इससे भी अपनी स्टडी
कर सकते हैं, ठीक है। और इस संबंध में अगर आपको कोई सहायता चाहिए, पढ़ाई के संबंध में कोई सहायता चाहिए, तो मैंने आपको वहाँ पे हमारा टेलीग्राम का लिंक और अपना ईमेल आईडी जो कि हमारी संस्था का है, ईमेल आईडी दे के रखा है, वो आप उस पर मेल कर सकते हैं, आपको सहायता पहुँचा दी जाएगी। सहायता का मतलब आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, आपको जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर किए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो धन्यवाद, हम वीडियो का थोड़ा अंत करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे भी हम वीडियो जारी करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।